इसी बात को समझना है, इसी बात को समझना है कि जब कभी भी हम लोग अपने किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो हमारी जो सोच है तामसिक, राजसी और मानसिक, हमें राजसी सोच को रखना है, तामसिक को नहीं। राजसी का मतलब क्या है? बैलेंस बनाकर चलना। हम देवताओं के प्रति भी इतना समर्पित नहीं हो जाएंगे, हड्डी हड्डी दे देंगे दधीची की तरह, और इतने भी तामसिक नहीं हो जाए कि हम व्यसन का शिकार हो जाएं। अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आप बहुत तेजी से राइज करेंगे। मधुस्मिता जी जी, सर। स्वागत है आपका। आप आकर और गायब हो गए, छुप गई, क्या बात है? थैंक यू सर, मैं बाहर ही हूँ और इसीलिए कैमरा ऑन नहीं किया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज आपका सर सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं थोड़ा वेट करा जी और लोग सर, भी आ मैं जाएं बाहर, तो। जी जी सर, मैं सुन ही रही हूँ, खाली सुन सकती हूँ। जी शायद जी मैं जी जी, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो जी भी सर। है, लेकिन आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी सर, अभी तो सुन ही रही हूँ, मजा आ हाँ, रहा है कोई सुन बात के। नहीं, सुन लीजिए आप। तो जी जी सर। हम लोग आज के इस सेशन के माध्यम से जिन बातों को सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने इस मंच को चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए इस मंच का उद्देश्य क्या है। ये जो हमारा मंच है, ये एक्चुअल में हमें हमसे जोड़ने का एक साधन है। ये मंच हमें हमसे जोड़ने का एक साधन है। आप सोचे कैसे? हम लोग अपने साथ बहुत कुछ विचारों को साथ लेकर चलते हैं, जो कहीं ना कहीं हमको जीवन में कुछ देने के लिए बने हैं। हम प्राप्ति चाहते, कुछ प्राप्ति हमको हो। जैसे हम तो सभी लोग किसी ना किसी व्यवसाय के साथ जुड़े हुए, जॉब भी कर सकते हैं, घरेलू महिला भी कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, बट हम ये देखते हैं कि हमारी प्रगति में बाधाएं बहुत आती रहती हैं। माफी चाहूंगा। तो ये बाधाएं क्यों आ रही हैं? तो इसका सिंपल सा उदाहरण है कि मान लीजिए आपके पास एक पात्र है, मान लीजिए ये पात्र आपके पास है, इस पात्र में आपने जल भर लिया। अब जल आपका यहां तक भरा हुआ, मान लीजिए ये जल आपने भरा है, अब क्या इसको आप और भर सकते हैं? आपको इसके लेवल को चेंज नहीं करना, केवल आपको इसको अपडेट करना है। क्या आप कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। परंतु मुझे इसके लेवल को बिना चेंज किए अपडेट करना है। तो यदि मैं 2 बूंद स्याही की डाल देता हूं तो अपडेट हो गया, क्योंकि अभी भी जल का लचीलापन बाकी है। यदि इसके अंदर मैं चीनी के कुछ दाने डालकर घोल देता हूं तो वही लेवल रहेगा, लेकिन वो अपडेट हो जाएगा। नमक डाल देता हूं, इसका लेवल चेंज नहीं होगा, अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर रेत डाल देता हूं तो लेवल इंक्रीज होगा, पर वो अपडेट काउंट नहीं होगा। तो अपडेट काउंट नहीं होगा। नमस्कार, नमस्कार। तो हमें यही समझना है, हमें यही समझना है कि हम लोग अपने जीवन को अपडेट तो करना चाहते हैं, लेकिन लचीलेपन की कमी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। ये लचीलापन किसे कहते हैं? ये लचीलापन वास्तव में क्यों रुकता है, ये समझाना चाहूंगा। भविष्य का यदि निर्माण करना है तो इतिहास को छोड़ना होगा। इतिहास एक ऐसा अनुभव का पिटारा है जो हमको आगे बढ़ने से सदैव रोकता है। आप सभी के मन में एक प्रश्न अधिकांश उठता होगा कि इस मंच को निःशुल्क क्यों रखा गया है? भाई मैं अपना समय, या मैं यूज कर, ध्यान रखिए मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूज करता नहीं, हम लिखते हैं हमारा मंच है, बट मैं अपना व्यक्तिगत समय 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अलग अलग सेशन में क्यों उपयोग करता हूँ? वास्तव में जब हमने शुल्क को ऐड किया, जब कभी शुल्क को ऐड करते हैं तो हमारे पर लाइबिलिटी बढ़ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि जो आपकी डिमांड है, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, वो किसी और दिशा में चल जाती। इतना लिया तो मुझे मिल क्या रहा है, दिया है तो मिल मुझे क्या रहा। परंतु जैसे ही हम निःशुल्क कर देते हैं तो वहां पे आपकी और हमारी दोनों की
एक रस स्थिति सामने आती है कि आपने इस निःशुल्क को किस भाव में लिया। अर्थात निःशुल्क इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर सूर्य भी निकलता है तो उसको भी हमसे मिलना होता है, ध्यान रखिएगा। यदि सूर्य निकल रहा है उसको हमसे मिलना होता है, इसलिए वो प्रकृति के हर कोने को देखता हुआ भ्रमण करता रहता है, हर व्यक्ति से मिलता रहता है। क्योंकि सूर्य को प्रकाश रूपी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमारी सूर्य नाड़ी से ही, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में जो सूर्य नाड़ी है उससे सूर्य को ऊर्जा मिलती है। इस प्रकृति के तीन विभाग होते हैं। एक होता है, पहला कहते हैं नेचर, प्रकृति, इसमें पूरा वनस्पति जगत आता है। दूसरा होता है क्रिएचर, वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी जिनकी पूंछ होती है। पहला हो गया नेचर, कंप्लीट वनस्पति। दूसरा होता है क्रिएचर और तीसरा होता है क्रिएटर, जो हम लोग हैं। हमारे माध्यम से प्रकृति अलग अलग आविष्कार करती है। आज हम लोग आधुनिक विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आज से 500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले भी हम विज्ञान का उपयोग अवश्य करते थे, परंतु वो विज्ञान अलग था। वो विज्ञान अलग था। अगर हम राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, उस समय जो आधुनिक हथियार थे आज से कहीं उत्कृष्ट थे कि एक ही बाण से पूरी की पूरी सेना को जला के भस्म कर देते थे। ऐसे भयानक बाण हुआ करते थे। आजकल क्या हो गया? एटम बम, परमाणु बम। ये क्या है? क्रिएटर द्वारा प्रकृति का कार्य करवाना। अब इसके ऊपर कौन आता है? इन तीनों के ऊपर कौन है? प्रकृति। और प्रकृति के ऊपर कौन है? परमात्मा। ध्यान रखिएगा, ये लेवल बना हुआ है, हायरार्की बनी हुई है। परमात्मा ने प्रकृति को रचा, प्रकृति ने तीन डिवाइसेस को रचा, स्वयं प्रकृति वनस्पति के रूप में, देन क्रिएटर एंड देन क्रिएटर। इस क्रिएटर के पास पूरी क्षमता है अपने आप को परमात्मा के समान पहुंचाने की। कैसे? एक छंद आपसे शेयर करता हूं। एक बार द्रौपदी जो थी वो बैठी थी किसके साथ? नकुल के साथ बैठी थी। नकुल बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, बहुत अच्छे भविष्यवक्ता थे। तो नकुल से द्रौपदी ने कहा कि हे द्रौपदी, कृपया मेरा हाथ देखकर बताएं। नहीं सॉरी, द्रौपदी नकुल से कहा, हे नकुल, आप तो बहुत अच्छे गणितज्ञ भविष्यवक्ता हैं, कृपया मेरा हाथ देख के बताएं कि मेरा भविष्य कैसा होगा। तो नकुल ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि हे कृष्ण, किसी भी व्यक्ति का जो भविष्य होता है वो विश्व के अंदर किसी न किसी व्यक्ति के साथ घटी हुई घटना पे निर्भर करता है। अर्थात कोई भी जो घटना घटित होती है विश्व में घटी हुई किसी न किसी घटना की प्रतिक्रिया होती है। तो द्रौपदी ने इसका एक उत्तर दिया पीछे से। वो ये पूछते कि इसका अर्थ तो हम ये परतंत्र हो गए, हम तो किसी गुलाम हो गए। उसने कहा नहीं, ये मानव रूपी जो शरीर मिला हुआ है इसमें एक आत्मा है। ये आत्मा चाहे तो अपने कर्मों को इतना निकृष्ट गिरा दे कि जानवर से वो कहीं नीचे गिर सकती है, और यही आत्मा चाहे तो अपने आप को इस लेवल पर उठा सकती है कि परमात्मा भी उसके सामने नतमस्तक हो जाए। अर्थात सिंपल सा सार ये है कि हमें अपनी आत्मा को अपडेट करना है। आत्मा एक ऐसी प्रकृति की एंटिटी जो हमको किसके बीच में जोड़ती है? परमात्मा और प्रकृति के बीच जोड़ने की कड़ी क्या है? आत्मा। एक आध्यात्मिक विषय अवश्य है, बट यहाँ पर मैं आपको इससे शेयर कर रहा हूँ। उसमें खाद इकट्ठी हुई पड़ी है। कैसे खाद? आपको नहीं पता कि आपने कितने जन्म पहले ले रखी, आप नहीं जानते। किंतु जन्मों को पार करते 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 आज मधुस्मिता के रूप में, कोई बंद कुमार जी के रूप में, कोई राधा कृष्ण के रूप में, कोई नवरत्न जी के रूप में, कोई महेंद्र जी के रूप में हमारे सामने दिख रहे हैं। और आज से 50 वर्षों के उपरांत हो सकता है किसी अलग रूप में दिखे हमको। तो आत्मा जो है ये अपडेट होती रहती है, और आत्मा को क्या करना है? क्लीन करना है। अब क्लीन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो होता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा की बात कर रहा हूं, या परमार्थ की बात मैंने नहीं की है, निस्वार्थ सेवा की बात की है। और दूसरी होती है परमार्थ सेवा। परमार्थ सेवा पहले करनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा बाद में करनी चाहिए। जब आपके जीवन के सभी लक्ष्य पूरे हो जाए, सभी दायित्व पूरे हो जाए, तब निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। अर्थात अदरवाइज आपको करनी चाहिए परमार्थ सेवा।
आपकी सेवा का परम अर्थ निकालना है। परम अर्थ का मतलब क्या है? मान लीजिए इस मंच के माध्यम से जो हमारे पास सामग्री है वो साझा करते हैं, मैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस सामग्री का उपयोग करके हो सकता है आप लोगों को बहुत लाभ मिल जाए, बहुत आगे निकल जाए आप लोग। तो उसी चीज को हमको अपडेट करते हुए रहना है। अब किस प्रकार से, ये सोचने वाली बात है। तो एक खदान के अंदर अलग अलग पत्थर हैं, चमक रहे हैं, हमें नहीं पता क्या उसका मतलब है। हमने खदान खोद के आपके सामने उसको पत्थरों को रख दिया। अब नवरत्न जी क्योंकि नाम से रतन को जानते हैं, तो कहा ये पन्ना है, ये हीरा है, ये मोती है, ये मूंगा है और ये पुखराज है। सब पत्थर तो लाल, मैं तो लाल पीले पत्थर देख रहा हूँ, उन्हें कहीं रतन है, ये तो बहुत अच्छे। तो अपने अंदर जो रतन है वो तो खदान को खोद कर निकालना है। खोदने का मतलब क्या है? अपने अंदर की सभी चीजों को बाहर निकालना। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए, अपने जीवन को परम अर्थ के अनुसार जीना चाहिए। ये जो मंच है, इस मंच के साथ आप एक बहुत भी आपसे बात साझा करना चाहूंगा। वो ये, आप लोगों ने शायद एक वर्ड सुना होगा, मन मन विज्ञान, मन विज्ञान, मन, मन की स्थितियां, इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं माइंड साइकोलॉजी। सब जानते होंगे इसके बारे में। ये माइंड साइकोलॉजी होती क्या है? हम सभी लोगों के पिता हैं, हाथ खड़े करेंगे, हम सभी लोगों के पिता हैं, जीवित या शरीर छोड़ चुके हैं। सबकी माताएं हैं, सबकी बहनें हैं, सबके भाई हैं, सबके मित्र हैं, ठीक है। अर्थात ये सभी लोग हमारे साथ हैं, लेकिन हमने कैसे बोल दिया पिता है, माता है, भाई है, बहन है, मित्र, कैसे बोल दिया? क्योंकि इस धरती पे आने के बाद जिस रूप में उनसे हमारा संबंध जुड़ा, वो उस रूप में हमारे सामने आ गए। अब जो उस रूप में हमारे सामने आ चुके हैं, तो हमारे मन में उनके लिए चैम्बर बना हुआ है, कक्ष बना हुआ है। ये कक्ष भाई का है, ये कक्ष माता का है, ये कक्ष पिता का है, कक्ष बने हुए हैं। अब समय, काल एवं परिस्थिति के चलते कभी कभी कुछ कक्षों में क्या आ जाता है, मिलावट आ जाती है। उदाहरण के तौर पर, मैं अपने परिवार से महीने भर के लिए दूर रहता हूं क्योंकि मेरी जॉब बाहर है। अब एक महीने तक मैं परिवार से मिल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बातचीत हो रही है बट फिजिकल मिलन नहीं है। तो ये एक दूरी, एक गैप पैदा करेगा। और जब मैं अभी भविष्य में वापस अपने परिवार के साथ इकट्ठा रहने का प्रयास करूंगा, तो गैप मुझे मिलने नहीं देगा। इसका लाइव एग्जाम्पल होता है, जब व्यक्ति रिटायर होता है अपने जॉब से, तो परिवार में एडजस्ट होने में दिक्कतें आती हैं। लाइव एग्जाम्पल है, जब हम लोग कोरोना काल में फंसे थे, क्यूबिकल बॉक्स में फंस चुके थे, भारत में करीब 25% मामले डाइवोर्स के बढ़ गए थे, 25%। अब कारण क्या था? गैप बना हुआ है। घर में जो गृहिणी है वैसे भले अपने पति से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब साथ आते हैं ना, तो वो गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ना नहीं चाहिए बट बढ़ना शुरू हो जाता है, कि दोनों के आपस में क्या है, एक एक अपनी अपनी इच्छाएं बनी हुई है। तो हमें क्या करना है इस मंच के बाद, क्योंकि ये आज इस मंच का अंतिम प्रैक्टिस, मतलब ये सूचना प्रसारण जिसे कह सकते हैं, डिलीवरी वाला पार्ट है। मंडे से आप लोग को 1-to-1 एक्शन में आना है। 1-to-1 एक्शन में आएंगे आप लोग। वो कैसे करना है मैं अंत में बताऊंगा आपको, लेकिन इस मंच का आपको जितना भरपूर उपयोग करना है कर सकते हैं। आपकी इस माइंड साइकोलॉजी को एक प्रकार से ठीक करने के लिए मैंने क्या उपाय निकाला है। आपसे जो बातें करता, कुछ जानकारी आपसे साझा करता हूं, इसके पीछे का लॉजिकल इतना है कि आप लोग इतनी देर तक मुझसे कनेक्ट रहते हैं, और मैं अपने माइंड के चैम्बर में आप लोग के एक चैम्बर क्रिएट कर चुका हूं। उस चैम्बर की मैं क्लीनिंग करता रहता हूं यहां से बैठकर। और इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण इस रूप में मिलता होगा कि जब सेक्शन खत्म होता होगा, ये सत्र खत्म होता होगा, आपको ऊर्जावान स्थिति का अनुभव होता होगा। मधुस्मिता जी, ऐसा होता है क्या, बताना चाहेंगे आप प्लीज? शायद अभी सुन नहीं पा रही है।
नवरत्न जी, ऐसा फील करते हैं आप? कुछ एनर्जेटिक फील करते हैं सेशन के बाद? जी सर, एनर्जेटिक फील करता हूँ। जी जी जी। महेंद्र जी, आप कुछ फील करते हैं एनर्जेटिक आफ्टर द सेशन? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। अब ये इसलिए आप फील कर पाते क्योंकि लॉर्ड बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर जब बनती है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनसे आप सबके लिए प्रार्थना करूं कि आप माइंड से क्लीन होते चले जाएं। और एक चीज आपको बता देता हूं, केवल 3 महीने कॉन्टिन्यूस आप करते चले जाइए, अपने परिवार में संबंधों को देख लीजिएगा। आपके परिवार में संबंधी हैं, आपके निकट आना शुरू हो जाएंगे। ये लॉर्ड बालाजी महाराज का पूरा आशीर्वाद है। 3 महीने, 3 महीने पे हम लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। इसमें छोटी छोटी चीज सीखेंगे भी, साझा भी करेंगे, आप लोग से भी करवाएंगे, बट अल्टीमेटली एक ही मंच पर बैठना है, क्योंकि आपका इतिहास आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक अपने दौड़ भाग करके ग्रुप का गठन कर लिया। आप भी जानते हैं, ग्रुप के लोग भी जानते हैं कि इस व्यवसाय से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन क्यों होता है? वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं, आपको क्यों पीछे भागना पड़ता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि आपके माइंड के अंदर इतिहास रूपी कचरा रखा हुआ है, हमें उसको क्लीन करना है। और क्लीन करने का बहुत अच्छा मेथड होता है व्यक्तिगत तौर पर, जो हर बार कहता हूं, लिखना। लिखिए, रोज लिखिए, पेन एंड पेपर पे लिखिए, चाहे मोबाइल फोन पर लिखिए, चाहे कंप्यूटर लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर जो मन में चल रहा है। यदि मान लीजिए मन में आपको कुछ नहीं चल रहा, आप कुछ समझ नहीं पा रहे लिखना क्या है, तो अपनी कोई पौराणिक पुस्तक उठा लीजिए, उसको देख देख के लिखना शुरू कर दीजिए, पर लिखिए। लिखने की हैबिट बहुत आवश्यक है कि दिमाग को क्लीन करती है। क्योंकि हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट किसे कहते हैं? रुकावटें, बाधाएं, कठिनाइयां। हनुमान, हनुमान किसे कहते हैं? जो हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार है। और हनुमान जी कौन है? मारुति नंदन, वो जानते ही हैं। हनुमान छुड़ावे मतलब हमारे को अहंकार से छुड़ाने का कर्म कैसे करेंगे? मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ। मन में जो विचार चल रहे हैं, कर्म अर्थात जो बोलते हैं, लिखते हैं, करते हैं, और वचन, सॉरी, मन कर्म वचन, जो मन में कर्म है, वचनों के रूप में हमने उसको बोलना प्रारंभ कर दिया। आपको यदि मैं बात ये कह रहा हूं तो मैं अप्लाई कर चुका हूं, या तो अप्लाई ना किया होता, मुझे फायदा नहीं होता, तो आपसे बाद में कहता ही। तो इस मंच का ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। धन इतना आएगा आप लोगों के पास, संभाल नहीं पाएंगे, ये बालाजी का आशीर्वाद है। इस मंच के माध्यम से मैं, रात्रि का समय 8 बज चुके हैं, 8 बजे शनि महाराज जाग जाते हैं। 8 बजे से लेके और लगभग सुबह 2:30 बजे तक शनि महाराज का समय होता है, उठ के जागे हुए रहते हैं। 10 बजे से लेके और 2:30 बजे तक राहु महाराज भी जागते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी वाली बात यहाँ पे थोड़ी मैंने की आपसे, तो उनको मैं साक्ष्य मान के बात बता रहा हूँ। धन इतना आएगा, संभाल नहीं पाएंगे आप, लेकिन क्लियर कर लीजिए, टॉप फ्लोर शांत कर लीजिए। इसके लिए लिखिए, लिखिए। और इस मंच पे जब हम लोग आते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए साझा करने के लिए। जब आपको टर्न मिलेगा तो अलग बात है। मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग बैठे हुए होते हैं, मैं सबसे बात तो कर ही नहीं पाता, इसलिए 6 लोगों से ऊपर मंच रखा ही नहीं, केवल 6 ही लोग मिलेंगे इस मंच के ऊपर, ताकि हम आपस में परिवार की भांति बातचीत कर सकें। मधुस्मिता जी, मैं चाहूंगा आप कुछ कहें, यदि आप कंफर्टेबल हैं तो। जी सर, मैं तो मैंने खाली सुन पा रही हूँ कुछ। यहाँ पे इतना भीड़ है कि मैं कुछ मैंने वो समय आप पूछे भी, लेकिन मैं स्पीकर ऑन कर नहीं पाई सर, बहुत भीड़ था सर। कोई बात नहीं, तभी बात नहीं कर पाएंगे बदले समय ना आप। हाँ जी सर, हाँ हाँ। कोई बात है। कब तक मार्केट के ऊपर में सर। घर कब तक पहुंच जाएंगे आप? सर अब बस अभी 10 मिनट के अंदर पहुंच रहे, 10-15 ठीक है, मिनट ठीक में। है, 15 मिनट के बाद आपसे बात करेंगे। हाँ जी सर, तो मैं स्पीकर ऑफ करती हूँ, वे हो जाए डिस्टर्ब होगा सर। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। नवरत्न जी, आप कुछ कहिए।
जी सर, आज थोड़ा सा आने में लेट हो गया मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, शुरू में सर आपने बताया, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। सर का इंट्रोडक्शन हम पहली बार मिल रहे हैं शायद। हाँ, मैं बताना चाहूंगा नवरत्न जी मेरे बड़ी भी हैं डायमंड के अंदर, और इनसे बहुत अच्छी हमारी बातचीत हुई। राजस्थान के रहने वाले, चूरू डिस्ट्रिक्ट का घर है, वहाँ पे अपना रहते हैं और LIC में जॉब करते हैं, और बहुत अच्छी टीम भी है इनके पास, और बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। और इनसे मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक ही आवाज में कहा, जी आपने कहा तो मैं आपको जरूर आऊंगा, और लगातार आ रहे, बिना किसी छुट्टी के लगातार आते हैं जब भी इनका मंच का समय होता है। और नवरत्न जी हमारे जो यहाँ पे मंच के कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको माफी चाहिए, मेरी गलती, मेरी माफी चाहूंगा इसकी। महेंद्र भाई है हमारे, ये भी डायमंड है हमारे साथ अकेडमी के अंदर, और मेरे बहुत अच्छे मित्र, बड़े भाई हैं, और बहुत सादगी वाला जीवन है। राजस्थान के भी रहने वाले हैं, लेकिन इस समय मैसूर में अपना काम करते हैं, और इनका अपना ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम है, और एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है इनका अपना मैसूर में ही। और इसके अलावा हमारे पास हैं दिनेश वघेला जी हैं, ये भी डायमंड हैं, और ये इतने अच्छे लोगों में से है गुजरात के कि जिनसे बात करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, और इनके पास एक बहुत अच्छा तकनीकी अनुभव है, और उसका उपयोग भी कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महंत कुमार जी के साथ सिर्फ इतना ही संबंध है मेरा कि मैं जानता हूँ महंत कुमार जी हैं, बाकी कोई बात इन्होंने नहीं की है, कि चुपचाप बैठे रहते हैं, कभी कोई दिक्कत है, कोई चलता है, कभी लाइट चलेगी घर से इनके, लेकिन ज्वाइन कर लेते हैं ये। मधुस्मिता जी भी डायमंड है, और इनसे हमारी बातचीत इसी मंच के माध्यम से शुरू हुई थी, इससे पहले बातचीत में होती नहीं थी। तो अब मैं चाहूंगा नवरत्न जी आप कुछ बोलें। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, मैं थोड़ा आवाज। एक काम कीजिए, एक बार अपना कैमरा ऑफ करके बोले, देखिए शायद आवाज अच्छी आ जाए, क्लियर हो जाए। आप बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ बोले। जी सर, आपके माध्यम से बताया। नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा, मैं कैमरा ऑन कर सकता, कोई अंतर नहीं है कैमरे में, अंतर ऐसा नहीं पड़ रहा कुछ। कैमरा ऑन कर लीजिए। चलो एक बात, दिनेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? सर सॉरी सर, मैं ऑलरेडी लेट आया हूँ। कोई बात नहीं, कोई अभी बात आया। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपने ठीक है। जितना का मैंने शुरू किया उस पर, तो मैं ये आपसे बात करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, जो भी कुछ है, कि हमने अभी तक चर्चा ये की कि इस मंच को सजाया क्यों है हम लोगों ने। तो एक माइंड में क्वेश्चन अवश्य सबके आता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं और क्यों इस काम को कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग सबके साथ ना एक समस्या जुड़ी हुई है, कि हम अथक प्रयासों के उपरांत भी भविष्य के अंदर अपने आप को अच्छा नहीं देख पा रहे हैं। सब एफर्ट्स ले रहे हैं, अपने अपने जो होता है बेस्ट एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन बाधाएं, समस्याएं, कठिनाइयां आ रही हैं। कहीं बोलने की समस्या है, कहीं पे मिलने की समस्या है, कहीं पे अपने आप को एक्सप्रेस करने की समस्या है। वो आत्मविश्वास डबल नहीं हो पा रहा। ठीक है, अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छा हो सकते हैं हम लोग, बट सामाजिक दृष्टिकोण से काफी पुअर रहते हैं हम लोग। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो इतिहास है, जो इतिहास हमारा है, वो भविष्य को हमारे से मिलने नहीं दे रहा, रुक रोक कर बैठा हुआ है। अच्छा, उसने पकड़ा नहीं हमको, हम खुद पकड़ के बैठे हुए हैं उसको, हम खुद उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। हमारी ये विशेषता है कि हम अपने इतिहास में जो घटनाएं घटित हो जाती है उसको बार बार कुरेदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे, सुबह आपकी किसी से कोई बातचीत हो गई और उसे कुछ कह दिया, हम घर आ गए, लेकिन उस बात को रिपीट कर रहे दिमाग में, ये भी इतिहास होता है। बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास उसको निकालने के लिए रास्ता नहीं है। क्यों रास्ता नहीं है? क्योंकि हमने अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ। ये जो मंच सजाया गया है, इस मंच का उद्देश्य क्या है कि आपके इतिहास को आपसे थोड़ा दूर किया जाए और भविष्य के लिए रास्ता खोला जाए। मैंने भी बात ये की थी, माइंड साइकोलॉजी। हमारे मन के अंदर चैम्बर्स होते हैं,
जैसे माँ एक चैम्बर, पिता एक चैम्बर, भाई एक चैम्बर, बहन एक चैम्बर, पत्नी एक चैम्बर, बच्चे एक चैम्बर, तीन चार बच्चे, तीन चार चैम्बर खुले हुए हैं। ये सभी चैम्बर हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हम उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन दरवाजे जो है वो ठीक से खोल नहीं पाते हैं हम और एंटर नहीं कर पाते। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस मंच के माध्यम से धीरे धीरे जो शुरू के 3 महीने हैं, क्योंकि मंच को मैंने गुरुकुल के बेस पर डिजाइन किया है, इस गुरुकुल को मैं समझाऊंगा। इस मंथ की लास्ट तारीख को एक मैं बड़ा वो लूंगा, सेमिनार लूंगा, सब लोग इकट्ठे होंगे, मैं इस पूरे मंच को एक्सप्लेन करूंगा सबके साथ। हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है, 2 घंटे का सेशन हो, ऐसा हो सकता है। तो 31 तारीख को आप सब लोग रेडी रहिएगा उस मंच को साझा करने के। 31st ऑफ दिस मंथ मैं आपके सामने पूरी अपनी भविष्य की रूपरेखा रखूं कि मैंने क्या विचार रखा है आप लोगों के साथ मिलकर करने का। तो फिलहाल ये समझिए, गुरुकुल सिस्टम के माध्यम से माइंड साइकोलॉजी पे मैं काम कर रहा हूं। और जब आप लोग यहाँ पर बैठते हैं, मैं आप लोगों से बातचीत करते करते आप सभी लोगों के दिमाग के अंदर एंटर मारता हूँ और उसके अंदर की जो बैठी हुई गंदगी को खींचने का प्रयास करता हूँ। और कैसे करता हूँ? लॉर्ड बालाजी के आशीर्वाद से। जैसे मैंने आपसे कहा हुआ है, पानी ऑलवेज लेफ्ट साइड करता हूँ, उसके पानी पीता भी हूं मैं। अच्छा, आपसे एक बात पूछता हूँ नवरत्न जी, छोड़िए आपके पास साउंड की प्रॉब्लम है, महेंद्र भाई एक बात बताइएगा, धन का स्वाद कैसा होता है? धन धन का का स्वाद स्वाद कैसा होता है? सर वो डिपेंड करता है खाने वाले पे एक कि जनरल सेंस किस में, मात्रा। जनरल सेंस में धन का स्वाद पता ही नहीं हमको एक्चुअली, शायद कि धन खाया थोड़ा ना जाता है, भोजन खाया जाता है। चलिए मैं नहीं पूछता मतलब, हूँ। हाँ, जी सर। अच्छा अब मैं पूछता हूँ, विद्या का स्वाद कैसा होता है? विद्या का स्वाद तो सर मीठा ही होता है, बड़ी शांति मिलती है मन को। मीठा होता होगा, होता है नहीं, होता होगा। समझिएगा बात, अभी समझा रहा हूं मैं आपको। प्रेम का स्वाद कैसा होता है? वो भी मधुरी होता है सर। समझाता हूं। आप पानी को अपने सामने रखिएगा, पानी को अपने सामने रखिएगा और माँ लक्ष्मी का चिंतन कीजिएगा, जो धन की देवी है। माँ लक्ष्मी का जब चिंतन आप करेंगे और पानी के ऊपर उनका आशीर्वाद को लेकर आएंगे, उस पानी को, और पानी को जब पिएंगे, आपको अचरज होगा, पानी का स्वाद कड़वा हो जाएगा। ये बड़ी विचित्र बात आपसे शेयर कर रहा हूं मैं, पानी का स्वाद कड़वा हो जाएगा। यदि आप माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और पानी को पीते हैं, माँ सर सरस्वती। सर दूसरे कहीं से साउंड म्यूट कर दो, डिस्टर्ब हो रहा है सर। म्यूट कर दो दूसरे को। हाँ अब ठीक है। जब आप माँ सरस्वती की आराधना करके पानी को चार्ज करते हैं, तो पानी का स्वाद बिल्कुल सादा प्लेन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान बिल्कुल प्लेन है, उसका उपयोग आपके ऊपर है। तो जब माँ लक्ष्मी की आपने आराधना करके पानी को चार्ज कर पानी को पिया, पानी कुछ कड़वा महसूस होगा। जब माँ सरस्वती को आपने आराधना करके पानी को पिया, तो पानी बिल्कुल सादा हो जाएगा। स्वाद तो बहुत अलग होगा, बट बिल्कुल सादा पानी होगा। अब आपने प्रेम पूर्वक पानी को चार्ज किया। प्रेम की देवी कौन है जानते हैं आप लोग सभी, कि प्रेम की देवी कौन है जो सदैव प्रेम बरसाती है? भारतीय सनातन सभ्यता में प्रेम की देवी किसे कहा जाता है? काम की देवी नहीं, काम की देवी नहीं, प्रेम की देवी। राधा जी। यस, बिल्कुल ठीक बोला। माँ जो राधा राधा कहते हैं, राधे हम कहते हैं ना, राधे राधे, राधे। वो प्रेम की देवी है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, प्रेम की देवी है। कहते राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो राधिका, जो राधिका अवतार है,
वो प्रेम की देवी, इनको रुक्मणी कहा जाता है वास्तव में, कभी रुक्मणी भी बोल देते हैं क्योंकि वही रुक्मणी बनी थी बाद में। वो प्रेम की देवी, जब आप उनकी आराधना में राधा की आराधना करके पानी को पिएंगे तो पानी मिठास मिलेगी, पानी प्रेम की देवी है। इसलिए जब आई लव यू कह के पानी को चार्ज करते हैं, पानी मीठा हो जाता है, पानी में स्वाद आ जाता है। अब आते हैं शनि महाराज, न्याय के देवता। यदि उनकी आराधना करके आप पानी को पिएंगे तो पानी का स्वाद कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? सोचिए। सर मैं भी कड़वा हो सकता है क्योंकि वो थोड़े कठोर है। यस, उसको कड़वा नहीं बोले, कसैला बोलते हैं उस पानी को, कसैला। जी 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 अच्छा। कसैला पानी होता है शनि देव का। अब सूर्य देवता को आपने याद किया और पानी को पिया, तब क्या स्वाद हो सकता है? आप नहीं अप्लाई, पता सर। आप करके देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, करके देखिएगा इसको आप। अर्थात जाकी रही भावना जैसी, देखी प्रभु मूरत तुम तैसी। तो आपके साथ जो जो लोग हैं, देखिए स्वाद 7 प्रकार का होता है। स्वाद जो है 7 प्रकार का होता है, तो हमारे संबंध भी 7 दिशाओं से बनते हैं। तो ये जो मंच है, मैंने आपको, अब तो हमारे लगभग सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, इस मंच का मैं आपको एक बहुत बड़ा उपहार अभी से बता देता हूँ। 3 महीने तक कॉन्टिन्यूअस मंच के साथ आप टिके रह गए। मैं यहाँ पे रहूं या ना रहूं, मान लीजिए कोई और मंच साझा कर रहा हूँ कि वहां मुझे कहीं जाना पड़ सकता है बीच में, तो कोई और मंच साझा कर रहा हूँ, आप खुद ही मंच साझा कर रहे होंगे। 3 महीने बाद आपके परिवार में अपने संबंधों को आप देख लीजिएगा, अपने अंदर बदलाव देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस है क्लीन करना। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा यहाँ पर आपके साथ में, मैंने पहले भी शेयर करा कि दोबारा शेयर करूंगा। एक संत थे, उन्होंने, उनके पास एक शिष्य पहुंचा, हमारे तक बुक एक पहुंच गया कि हमें आपसे दीक्षा शिक्षा लेनी है। तो हुआ क्या कि उन संत ने ये कहा कि बेटा तुम कल सुबह 4 बजे उठ जाना और तुम्हारी कल से शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। सब उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं उठ जाऊंगा सुबह। अब सुबह 4 बजे उठ के संत के आश्रम पहुंचे। संत ने कहा बेटा गौशाला में जाओ और गौशाला में एक टोकरा वो लेकर आओ। वो टोकरे को लेकर आ गए। अब संत ने कहा कि बेटा काम करो, इस टोकरे को तुम नदी में ले जाओ, पानी भर कर लेकर आओ। उसने गुरु जी का आज्ञा माना। दिमाग में था टोकरे पानी कहाँ भरने वाला है, लेकिन फिर भी नदी तक गए, पानी भरा ले आए। लेकिन आश्रम तक पहुंचते पहुंचते पानी क्या हुआ, गिर गया। फिर खड़े हुए, फिर पहुंचे, फिर आए, करते 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 दोपहर हो गई। अब दोपहर का जब वक्त हो गया तो वास्तव में दोपहर का मतलब ये नहीं कि 2 बज गए, नहीं, दोपहर का मतलब लगभग 11 और 12 के आसपास में दोपहर काउंट हो जाती है, तो नून शुरू होने वाला होता है। तो ऋषिवर ने कहा बेटा बैठो कुछ भोजन कर लो। अब भोजन कराया। भोजन कराने के उपरांत संत ने पूछा कि बेटा खाना खाने के बाद तुम कुछ पूछना चाहोगे? तो उसने कहा प्रभु बिल्कुल पूछना चाहूंगा, यदि आपको मेरे को शिक्षा नहीं देनी है तो मत दीजिए, कि ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं मुझे, टोकरे वाला काम। तो सुनो, इस टोकरे को यहीं छोड़ो और एक दूसरा गौशाला टोकरा लेकर आओ। वो गया उस गौशाला में गया और टोकरा उठा के वहां से ले आया। अब ये बोला कि बेटा ये बताओ, जिस टोकरे को तुमने सुबह उठाया था उसमें और इस टोकरे में अंतर क्या है? तो उसने कहा गुरुदेव जो टोकरा मैंने सुबह लिया था वो बिल्कुल साफ हो चुका है, परंतु अभी जो टोकरा मैंने उठाया उसमें गोबर और मिट्टी लगी हुई है। तो गुरुदेव ने कहा यही तुम्हें सिखाना चाहता हूं, जब तक तुम अपने अंदर से अज्ञानता रूपी कचरे को छोड़ नहीं देते तब तक तुमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात गुरुकुल सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो उद्देश्य हमारा क्या है कि हम लोग स्वयं को, हम लोग सभी स्वयं को पहले नीट एंड क्लीन करेंगे। अब नीट एंड क्लीन में केवल बातें तो करनी नहीं है,
हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उन टेक्निकल चीजों को स्ट्रॉन्ग करेंगे जो हमको प्रेजेंटेशन में उपयोग में आती है। जूम के अंदर कैसे हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी प्रेजेंटेशन कैनवा और अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी लाइफ को बाजार के माध्यम से मोल्ड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो एक पैकेज है, ये 3 महीने का है। इस 3 महीने में जहाँ एक ओर आप शुद्ध हो रहे होंगे, दूसरी ओर आपका ग्रुप भी आपके क्लोज आता चला जाएगा। जो आपसे इससे थोड़ा दूर है उसको आपको पकड़ना पड़ता है। आपके अंदर विश्वास यदि पैदा नहीं भी हो रहा है, फिर भी आपसे निवेदन है कि 3 महीने कॉन्टिन्यूअस रहिएगा। हो सकता है माइंड में कुछ असमंजस चल रहा हो, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि घड़ी घड़ी अगर हम लोग अपने आप को एक मंच से दूसरे मंच, दूसरे तीसरे मंच पे लेकर जाएंगे और हर जगह एक ही जैसा हमको स्वाद मिल रहा होगा, प्राप्ति नहीं होना, तो हमारा विश्वास टूट जाएगा। और आपके सामने जो ये व्यक्ति बैठा हुआ है, इसने भी कई प्रकार के मंचों का स्वाद चखा हुआ है। मैं किसी मंच को अपमानित नहीं कर सकता अपने मंच से, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है मेरी, जो मैं वास्तव में चाहता हूं, जब तक मुझे वो नहीं मिलता है तो मैं कुछ देर बाद वहां से दूर हो जाता हूँ। खराब नहीं बोल सकता, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ ताकि मैं अपने सेल्फ स्टडीज पे फोकस कर सकूं। दूसरी चीज ये होती है, जिस भी व्यक्ति को आप अपना गुरु मानने की सोच रहे हैं, पहली बात तो कभी किसी गुरु मत मानिए। गुरु केवल एक ही हो सकता है जिसकी आप पूजा करते हैं। आपकी कुल देवी, आपके पूर्वज आपके गुरु हो सकते हैं, कोई व्यक्ति विशेष आपका गुरु नहीं हो सकता। हाँ, ट्रेनर कह सकते हैं, कोच भी कह सकते हैं, बट गुरु नहीं हो सकता, बहुत बड़ा शब्द है। तो आपको उसके साथ तभी तक रुकना है, इसको नोट कर लीजिएगा, तभी तक रुकना है जब तक आपको प्राप्ति हो रही है। जिस भी क्षण आपको लगे कि आपका समय व्यर्थ में जा रहा है, तुरंत छोड़ दीजिए। हाँ, कांटेक्ट में रहिए, बट उस मंच को छोड़ दीजिए। बहुत बड़ी बात आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी गुरु के रूप में घंटाल भी मिल जाते हैं हम लोगों, जो हमारे समय को कहीं ना कहीं व्यर्थ में खराब कर रहे होते हैं। कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी होती कि हम उनसे तालमेल बिठा कर कुछ ले नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति जो मंच के उस साइड बैठा हुआ है, जैसे इस समय आपके समक्ष मुझे बैठने का सौभाग्य मिला हुआ है, वो प्रयास यही करता है कि आपको बेस्ट दिया जाए, परंतु उस पूरे के पूरे जो आपका समूह है उसमें आप कितना ले पा रहे हैं आपके ऊपर भी है। जहां पर संख्या बल अधिक हो जाता है, जहां पर भी संख्या बल अधिक हो जाता है, वहां पे प्राप्ति की संभावना कुछ कम हो जाती है। लेकिन यदि गुरु, उदाहरण के तौर पे बागेश्वर धाम बहुत पॉपुलर है इस समय, बागेश्वर धाम बालाजी महाराज बहुत पॉपुलर है। लगभग 2-2.5 साल पहले तक केवल 300-400 लोग वहां पर जाया करते थे। आज 5 लाख से ऊपर वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 1 रुपए की डिमांड नहीं करते हैं वो, लेकिन उसके उपरांत भी धन बरस रहा है बालाजी महाराज के आशीर्वाद से। तो आपको अपने अंदर के कंटेंट को, जो मैं रेगुलर आपसे कह रहा हूँ, उस पर फोकस करना है, उसको लिखना है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आज मैं आपके ग्रुप के अंदर रामचरितमानस का एक लिंक शेयर कर दूंगा, जो मैंने पूरी सुनी है, मैं कई बार पढ़ चुका हूं उसको। उसके माध्यम से आपको सुनना है केवल 10 मिनट सोने से पहले, 10 मिनट या 20 मिनट। अब ये मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसको सुनना है आपको आध्यात्मिकता की इन डेप्थ जाने के लिए। ये बहुत अच्छा माइंड क्लीनिंग सॉफ्टवेयर है, आपके दिमाग को एकदम खाली करके उसमें एक अच्छी वेव्स भरेगा। लगता है कि नहीं तो कृष्ण के भजन सुन ले, राम के भजन, कुछ भी सुनिए, बट सोने से पहले अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे, कोई टास्क आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उन चीजों को टच करें जो आपको माइंड से हील करती हैं। और अपने मन में एक छवि बनाइए, आज से लगभग 1 साल के उपरांत आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप। धन के रूप में नहीं कि धन कितना कमाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आएगा, आप देखना कहाँ पर चाहते हैं, और उस पर ही फोकस करते हुए भजनों को सुनिए। जैसे अगर मैं से कोई पूछे कि आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, तो इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जब भी
मैं किसी के सामने भी बैठूं, बालाजी महाराज उसके जीवन को संपूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे, संपूर्ण रूप से, तब हमारी और उसकी आपस की जो एक संबंध की जो एक गाथा है वो बड़ी हो सकती है। ये मेरा उद्देश्य है और इसके लिए मैं पिछले कई वर्षों से साधना भी कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपको एक चीज पे और बल देना होगा, आपको अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। जैसे मैंने आपको रखा था ना, पानी, पानी में हमने 2 बूंद डाल दी या कुछ चीनी डाल दी, इसको मैंने अपडेट किया लेकिन लेवल चेंज नहीं हुआ। आपको भी मिट्टी नहीं भरनी है, कुछ ऐसी चीज अपने जल में मिक्स करनी है जिससे आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाए। नेक्स्ट वीक जो आपका सेशन शुरू होगा, उसमें शुरू के 4 दिन जो हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार, 4 पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर। चारों को अपने अपने वे से अपने आप को प्रेजेंट करना होगा। अब प्रेजेंट आप कैसे करेंगे ये भी आपको सोचना है, उसमें हम नहीं बताएंगे कि आपको ये बोलना ही है। फॉर एग्जाम्पल अपना रितांजलि जी जो है, मान लीजिए वो एक अच्छी फोटोग्राफर है तो उसके बारे में बोले, एक अच्छी गृहिणी तो भोजन के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है क्योंकि अब आपका एक्शन का टाइम शुरू हो चुका है। दिनेश जी अपना बोलेंगे, महंत जी अपना बोलेंगे, मधुस्मिता जी अपना बोलेंगे, नरोत्तम जी अपना बोलेंगे, बस सबको बोलना है। 4 दिन चारों पर लगा दिया हम लोगों ने। शुक्रवार आपका अवकाश रहेगा और शनिवार को हम इसी प्रकार का रिव्यू सेशन करेंगे। और अब मैं चाहूंगा, क्योंकि अब लगभग हमारे सभी लोग आ चुके हैं, तो दिनेश जी अब आप कुछ बोले तो कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सर मुझे एक बात पूछना है आपसे। हाँ प्लीज बोले, प्लीज प्लीज। सर वो जो आपने जो भी कहा कि अपने प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए वो जेल में कुछ मिलाना है, सर वो क्या माने, जैसे कि वो पोनो पोनो प्रेयर करके हम लोग जो वाटर को रिचार्ज करेंगे यही, नहीं या नहीं कुछ नहीं और? नहीं नहीं, वो चीज अलग है। अच्छा। प्रोफाइल को अपडेट करने का मतलब ये, जो आपका वेब पोर्टल बना है ना, हाँ जी। उस पर आपको अपने बारे में लिखना है। जी जी। मतलब क्या होता है कि जब कभी भी आप किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुति करने जा रहे हैं ना, हम्म। तो हम्म। आपके विषय में वो व्यक्ति पहले पढ़ तो ले कि आप हैं कौन। जी बिल्कुल। ठीक है। अब मान के चलिए कि आप किसी को इस मंच के बारे में बताते हैं कि एक मंच हमको मिला जिसमें हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम्म। वे कौन है क्या कुछ पता तो लगे, आपने सीधे मेरे प्रोफाइल को शेयर कर दिया, जी। तो वो मेरे विषय पढ़ेगा ना, हाँ इनके हम्म। पास कुछ है, हमें इससे कुछ मिल सकता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपनी सब जितनी मेरे पास अभी तक उपलब्ध चीजें थी जो मैं जान रहा था, उसको अलग अलग प्रोफाइल के माध्यम से ऐड ऑन कर दिया। दूसरी चीज, नेक्स्ट वीक में आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल खुलवाऊंगा, सभी लोगों का, और जी। ऑनलाइन बैठ के से बैठे बैठे करवाऊंगा ऑनलाइन। आपको यूट्यूब चैनल ओपन ओपन करना ही है। जब ठीक है। यूट्यूब ओपन होगा तो आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के अपलोड करने हैं। कि आप सभी लोग डायमंड्स हैं तो आपके पास ऑलरेडी वीडियो शूटिंग का एक ऑलरेडी सबका आपके पास वो होगा, वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा और आसानी हो जाएगी आप। जी सर। लेकिन जब आप YouTube चैनल को ओपन करेंगे तो आपको उससे पहले अपना एक आईडी खोलना है। आईडी कैसे खोलना ये बताऊंगा। उसके लिए हम लोग अंक विद्या का उपयोग करेंगे। जैसे मेरा जो प्रोफेशनल आईडी है, ईमेल आईडी, वो क्या है, myfutureguide1@gmail.com। ये क्यों बनाया मैंने, इसके पीछे न्यूमरोलॉजी है, डिजिटल स्वास्थ्य न्यूमरोलॉजी है। ये मंच जो आएगा, तो इस मंच का नामकरण होने वाला है 2 अक्टूबर को, उससे पहले मैं किसी शेयर नहीं किया हुआ, वो भी पूरी न्यूमरोलॉजी है। आपको ये समझाऊंगा मैं धीरे धीरे किस प्रकार से प्रकृति को अपने नियंत्रण में आप कर सकते हैं। तो अभी अपडेट करने का केवल इतना मतलब, जो भी आप, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कहीं से की थी, 12th कहीं से की थी, उसको आपने लाइटली लिख दिया। आपने अभी तक क्या क्या चीजें की हुई है, यदि आप एक घरेलू महिला है तो घरेलू महिला के रूप में क्या क्या कर सकती हैं, ठीक है, आपके भविष्य की योजना क्या है, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। परिवार में कौन कौन लिख सकते हैं उसके अंदर। इतना हो कि एक पेज सज जाए आपका पहला वाला। कुछ फोटोज आप शेयर कर सकते थे, आपके पास फोटोज है तो इससे आपके बारे में कोई व्यक्ति जान सकता है।
तो अब मैं चाहूंगा कि थोड़ी बातचीत कर लीजिए आप लोगों से। दिनेश जी, फिर दोबारा आपको लौट कर आ गया हूं मैं वापस। दिनेश जी हैं आप लाइन पर? नहीं है? सर लाइन पे हूँ सर, लेकिन आज थोड़ा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, कुछ ध्यान कह से सुन सकते तो हैं? रहा हूँ, लेकिन आज बोल नहीं सकता थोड़ा। कोई बात नहीं, एंजॉय योरसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है। रितांजलि जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? कोई कंफ्यूजन कुछ भी आप ओपनली कह सकते हैं प्लीज। यस सर। सर एक्चुअली मैं तो थोड़ा लेट ही ज्वाइन हुई, बाहर हाँ, थी, आते आते हाँ। लेट हो गया। हम्म। बाकी जितना जिस मतलब जो आपने बोला उसके लिए ट्राई करेंगे बस। कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी हो आपके अंदर, आप ओपनली कह सकते हैं। आप मेरे से पर्सनली बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका समय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आपने आधा घंटा दिया, 1 घंटा दिया, आपसे कीमती आपका समय मेरे लिए है, और मैं एक एक मिनट आपका बहुत मूल्यवान समझता हूँ, उसको उस प्रकार से उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस मंच पे 3 महीने, काउंटिंग के 3 महीने, 90 दिन, मतलब जैसे वर्किंग हो गया आपके कितने, 30-35 दिन वर्किंग हो गए मैक्सिमम। इन दिनों के अंदर जो आपको बालाजी महाराज का उपहार मिलेगा, आपके फैमिली के अंदर आपको उसका अंतर मिल जाएगा। इसके बारे में आपको मैं अभी बात करवाऊंगा महेंद्र भाई से, जिनकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं पिछले 20-25 दिनों के अंदर, वो बताएंगे अभी आप। तो भारती जी, आप कुछ कह सकते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप? आज तक बोला नहीं आपने कभी भी। महंत जी। हेलो सर, गुड जी, गुड इवनिंग सर। सर सुन रहे, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोले। हाँ, क्या बोलूं, अभी तो हम जस्ट आधा से आके बैठा है, थोड़ा लेट से आया है साइड से ड्यूटी से। हम्म। और हम लोग करीब 8:15 8:20 तक हम ज्वाइन कर नहीं पाया था। हम्म। चलिए, कोई बात नहीं। आपने अभी तक जितना भी कुछ इस मंच के माध्यम से सुना, देखा, आपका कैसा अनुभव रहा इसके लिए? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया लगता है सर, जब भी हमको मेरे को मौका मिलता है आपका सेशन देखने के लिए तो हम्म। बहुत खुश लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जी। और मेरे को बीच बीच में खराब लगता है जो आपका सेशन को अटेंड कर नहीं पा रहा हूँ ठीक से, वो मेरे को थोड़ा अफसोस होता है, ओके। लेकिन बहुत चलिए, बढ़िया लगता है सर। चलिए, बहुत सुंदर। तो आप कोशिश कीजिएगा टाइमली इस मंच पर आने के लिए, कोशिश हाँ हाँ, कीजिएगा। ठीक ठीक है। थैंक यू। ओके सर। मधुस्मिता जी, आप प्लीज बोले कुछ। जी सर, आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि मेरा फेवरेट है सर स्पिरिचुअल के बारे में, जो जहाँ भी अगर डिस्कस होता है कभी भी, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और मैं आज का सेशन को मैं दोबारा तिबारा देखना चाहूंगी सर। तब जाके मुझे थोड़ा ये समझ, मतलब मेरे दिमाग में घुसेगा। एक्चुअली आज मार्केट में थी ना सर, तो बाहर के जो साउंड सब आ रहे थे तो मैं ठीक से सुन नहीं पा रही थी एक्चुअली। तो सुनी तो हूँ, पर बहुत ज्यादा अच्छे से मैंने डीपली इसमें मैंने ये नहीं कर पाई सर। तो इसीलिए क्या बोलूं सर चलिए, कोई मैं बात नहीं, कोई दोबारा से बात देख। नहीं, कोई जी बात नहीं। सर। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, बहुत मेरे लिए, मैं अपना आभार मानता हूँ आप लोगों को लेकर। और नर्मदा जी, ओके। आप जो भी आपके ओके पास सर। जैसी भी आती है, बोले जरूर। सर हाँ, हम बोले। लोग तो खुशनसीब है कि सर आपका सेशन हमें मिल रहा है सर। आप जरा देखिए, आपने ये बात बोल के मुझे और मतलब सम्मान दिया है। आप लोग आते, मुझे सम्मान मिलता है इस चीज के। आपको शायद नहीं पता होगा, ये भविष्य में आप जानेंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा है आपसे। जी जी सर, बिल्कुल। चलिए, नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार, बोले प्लीज। हाँ। ओके। बस आपका सेशन में बढ़िया होता, लेकिन इसके लिए मैं एक शब्द कहना चाहूंगा हाँ, बोले प्लीज। कि ये जो सेशन है, इस सेशन को मीन्स दिल से जब अटेंड करेंगे, तो सर बोल रहे कि 3 महीने में कुछ चेंजिंग होने वाला है, तो 100% होगा। लेकिन पहले तो उसके लिए 1 घंटा दिल से बैठना है, क्योंकि अपने सर अपने साथ बैठते 1 घंटे के लिए,
वो टाइम निकाल के बैठते तो हमें भी 1 घंटा टाइम निकाल के बैठना है। हाँ, मेरी भी गलती होती है क्योंकि मैं कभी कभी फील्ड में रहता हूँ तो थोड़ा लेट कनेक्ट होता हूँ, लेकिन मैं सर से वीडियो पे ले लेता हूँ। लेकिन वीडियो की जगह मैं ऐसा बोलता हूँ, जब हम जूम में आते हैं तब जूम में जो कनेक्टिविटी वो मिलती है ना, जो भी सर बोलते हैं और जो डायरेक्टली दिमाग में जाता है वो वीडियो से नहीं जाता है। जी तो बस सर, मैं यही मैं भी कहना एग्री करती हूँ सर। हाँ, यही कहना चाहूंगा कि हम जब भी जूम में आए तो खुद का वीडियो पहले ऑन रखें, क्योंकि वीडियो ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि जर सर जो भी बोलते हैं वो डायरेक्ट दिमाग में जाता है। बाकी वीडियो ऑफ होगा तो क्या होगा, सर बोलेंगे लेकिन अपने दिमाग में नहीं जाएगा। सर राइट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और एक और कारण भी इसके पीछे है, मैं आप सभी लोग के मस्तक पर देखता रहता हूँ बीच बीच में सबके, यस सर। क्योंकि माइंड साइकोलॉजी, यदि किसी के माइंड को क्लीन करना है, एक एग्जांपल देता हूँ। हम बोलते हैं ओम शांति शांति शांति, कहते हैं ना हम लोग। यस। ओम जो है ये हमारे इस पोर्शन आत्मा की एक ध्वनि होती है जो मन को वाइब्रेट करती, जो यहाँ पर होता है। अब हमने बोला ओम शांति शांति शांति, अर्थात आकाश, धरती और पाताल तीनों को शांत करने के लिए हमने ओम के पास अपना सिग्नल भेज दिया, प्लीज इन सभी को शांत कर दें। और मैं हमेशा कहता हूं कभी भी आई टू आई कांटेक्ट तब तक मत करें जब तक अपने से बहुत बड़े व्यक्ति से ना मिल रहे हो, और स्पिरिचुअल व्यक्ति होना चाहिए, उसके अंदर आपके प्रति कोई भेदभाव ना हो। यदि ऐसा फील होता है ये व्यक्ति भेदभाव कर सकता है तो यहाँ मस्तक पर देखें उसको, यहाँ आंखों में कभी मत देखें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को चुरा सकता है। ऑलवेज माथे पर। जब आप माथे पर देखते हैं तो क्या होता है, जो मैं खुद करता हूं, आप उससे वही एनर्जी एक्सचेंज करेंगे जो रिक्वायर्ड होगी, एक्स्ट्रा नहीं आएगी। और एक बात अभी आपकी बात करते करते ध्यान, जो मुझे कहनी भी थी आपसे, जैसे हमने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी देखी प्रभु मूरत तीन तैसी। हम जिस प्रकार का भाव लेकर बाजार में उतरेंगे वैसे ही लोग हमको टकरेंगे। ध्यान रखिएगा, ये नियम होता है, जिस भाव को लेकर चलेंगे वही लोग हमको मिलेंगे। अपने भाव को शुद्ध करने का तरीका ये है, अपने ईस्ट को हमेशा अपने साथ लेकर चलें। इसको भी आप मानते हैं, जरूरी है उसको साथ लेकर चलना, तो आपको वैसे लोग नहीं मिलेंगे जैसे आप लोग नहीं चाहते। तो नवरत्न जी, आप कुछ कहना चाहें प्लीज कहिए। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। ये सेशन मतलब एक पारिवारिक तरीके से और हमारे जो सांस्कृतिक तरीके से और अपने जो आध्यात्मिक तरीके से तो बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है सर इससे। इतनी बातों का मतलब ज्ञान हमें नहीं था, वो ज्ञान आपके माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और 3 महीने में तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो कचरा भरा हुआ है ना वो सारा क्लीन हो जाएगा 3 महीने में, और यहाँ एकदम अच्छा शुद्ध चीज हमारे माइंड में आ जाएगी, और इससे हमारा मतलब व्यवहार भी अच्छा होगा, पारिवारिक और हमारा जो बिजनेस है वो भी हम शुद्ध सात्विक भाव से करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा। बिल्कुल, मैंने आपको ये बात तो वचन दे दी, लॉर्ड बालाजी महाराज के आशीर्वाद से इतना बड़े स्तर का आपका बिजनेस आने वाला, भविष्य में आप संभाल नहीं पाएंगे। संभाल नहीं मतलब आपको सब लोग की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, इतना बड़ा बिजनेस होने वाला आप लोगों का। ये मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को फ्यूचर के अंदर। और इस मंच में सबसे पुराने हैं। जी बोले प्लीज गीतांजलि जी। हमने अभी 15 दिन में अंदर से ही महसूस किया, जो आप बात आपने अभी बोले ना कि 90 दिन अटेंड कर लो तो अपने फैमिली में कुछ चेंजेस देखोगे, हमने खुद में अपनी चेंजेस देखी। जी और ये भी लगता है कि आपकी बात सच हो जाएगा, मतलब सच होने वाला ही है। हम अपनी कम से कम अपनी फैमिली में तो आराम से मतलब इतनी गहराई से सोच सकते हैं, फैमिली में अपनी रिलेशन ठीक कर सकते हैं। गीतांजलि, होता ये है कि ना, हम लोग बाजार में जब उतरते हैं अपने व्यापार को लेकर, व्यवसाय को लेकर, हमारी जड़ें तो घर पर ही होती हैं। यदि जड़ें आपकी फफूंदी लगी हुई है, मैल चढ़ी हुई है, तो बाजार आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो घर का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है,
वो जितना क्लीन होगा उतना बाजार में हमारा नाम और सम्मान होगा। ये ध्यान रखिएगा। मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी स्टोरी शेयर करूंगा, एक पूरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, कि नेचर का सिद्धांत क्या है, और मैं उसी में मैं काम करता हूँ। अब मैं महेंद्र भाई से कहना चाहूँ, महेंद्र भाई क्योंकि हमारे सबसे पुराने साथी इस मंच के, हम लोग साथ से सब शुरू हुए थे। महेंद्र भाई कुछ कहना चाहे, प्लीज जरूर कहिएगा कि अभी तक का अनुभव आपका कैसा रहा है। सभी को नमस्कार। और सर ने एक ख्वाब देखा है इस मंच को बनाने के पीछे, कि जो लोग अपने मन में जो भावना रखे हैं और जो बहुत सारी नेगेटिविटी उनके दिमाग में रहती है, ये एक वर्कशॉप की तरह है। ये मंच एक वर्कशॉप की तरह है, एक तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का और अपने आप को साफ करने का, मतलब सर्विस सेंटर ही समझ लो इसको। और आप में जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने का ये मंच है। सब में बहुत अच्छी संभावनाएं छिपी हुई हैं और उन संभावनाओं को निकालने के लिए ये मंच बनाया गया है। और पैसा तो बाय प्रोडक्ट आएगा इसमें, क्योंकि सर ने देखो भावनाओं पे कितना जोर दिया है। और सच है ये, हरियाणा में एक कहावत है, मैं हरियाणा से हूं, एक बता देता हूं, कि हम जो भावना लेके जहां पे जाते हैं, मतलब रोता हुआ जाता है तो मरे की ही खबर लेके आए। जिस भावना से हम दूसरे आदमी से बात करते हैं, डर की भावना से करेंगे तो डर मिलेगा हमारे, लेकिन आप सबके पास क्या है ये आप खुद जानते हैं। बस उसको दिल से अगले के साथ शेयर करना है। और दिल से शेयर जब करोगे, भावनाओं के साथ शेयर करोगे ना किसी के साथ भी कोई भी भावना, तो उसके दिल तक जाती है। क्योंकि जो आदमी दिमाग में आइडिया बना के जाके और आइडियो से बात करता है ना, तो दिमाग की बातें दिमाग में ही उलझ के रह जाती हैं। ये व्यापार है ना जो डायरेक्ट सेलिंग है, या जितने भी, जैसे सर इंश्योरेंस का काम करते हैं, ये दिल का मामला है। एक प्यार से भरा हुआ दिल, सच्ची भावनाओं से भरा हुआ दिल 1000 नॉलेज वाले दिमागों पे भारी पड़ता है, एक दिल। तो अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो ये सारे मंच और जो डायरेक्ट सेलिंग का थीम है, इंश्योरेंस का थीम है, ये हम किसी से कुछ लेने नहीं जाते हैं, हम उसको कुछ देने के काबिल हैं और उनको कुछ देने जाते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर आदमी अच्छी से अच्छी चीज के लिए यस बोल दे। उस टाइम पे देखो सबकी भावनाओं को थोड़ी सी ठेस पहुंचती है कि मैं अच्छी भावना से आया था, लेकिन वो सारा समर्पित करना है बालाजी महाराज को, क्योंकि उसकी इच्छा है तो वो लेगा, और उसकी इच्छा नहीं है तो हम कितना भी कहीं जोर लगा लें, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, कितना भी हम जोर लगा लें, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो अगर कोई आपके साथ जुड़ा है वो भी उनका आशीर्वाद है, और नहीं जुड़ा है क्योंकि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो हो रहा है जो वो चाहता है। और मंच का यही उद्देश्य है कि आप और हम बिल्कुल उस भावना के साथ, मन कर्म वचन के साथ अपना काम करें, फल की टेंशन में ना रहें कभी भी। और ये मंच आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आप सब अपने आप को संवारने के लिए ये वर्कशॉप में आते हैं। और सर ने जैसे बता दिया कि सोमवार से अपने को तैयार रहना है, और आपके पास जो भी जानकारी है, कई बार आपके पास दिमाग में जब बैठे होते हैं बहुत अच्छे आइडिया आते हैं, और सर ने उस आइडिया को स्टोर करने का एक माध्यम बताया। अपने पास हमेशा ये मोबाइल होता है, और इसमें कोई मैसेज में जाइए, और जो भावना आपके मन में आती है, जो आइडिया ऊपर वाले की कृपा से आते हैं, उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है, आइडिया भी हर बार नहीं आते हैं। अभी जब कोई दूसरा बता रहा था तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं। तो मैं यही करता हूँ, सामने नोटबुक रखता हूँ, पेन रखता हूँ,
जैसे सर बता रहा है तो उसके साथ साथ आपका दिमाग भी कंटिन्यू चलता है। आपके पास जो अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं उनको आप लिख लेंगे, लिख लिया वो अपना है, और जो दिमाग में है वो सपना है, वो जल्दी भूल जाएंगे आप। और भूलना कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत है आप सबकी, क्योंकि सारी चीज अगर याद रखने लगे तो आदमी 2 से 3 दिन में पागल हो जाएगा। हाँ, वो स्टोरेज में रहेंगी, लेकिन वो फाइल कहाँ दब जाएगी आपको उस टाइम पे नहीं मिलेगी जब आपको चाहिएगी। हाँ, उसके बाद जब फ्री माइंड रहेंगे, दूसरी सारी फाइलें क्लोज रहेंगी, तब वो खुल के बताएगी आपको उस टाइम पे ये बोलना था, ये देखो ये यहाँ दबा हुआ है। जैसे घर में कई बार कोई चीज ढूंढते हैं, जब ढूंढते हैं नहीं मिलती है, और बाद में आप कुछ दूसरा काम कर रहे होते हैं तो वो सामने आती है, बोलो देखो मैं यहाँ पे था। तो यही मंच का उद्देश्य है। और सर के पास जो जानकारी है, जो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, वो आप सबको और हमारे को मिल रहा है, ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज नवरत्न जी से मिले और नए 2-3 साथियों से मिले, उनको नमस्कार। और ऐसे ही ये मंच चलता रहे और सब यहाँ पे आके अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की आदत जरूर डाल लें। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बहुत बहुत टाइम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र भाई। चलते चलते एक ही बात आपसे कहूंगा, एक पुलिस में कार्य करने वाला अधिकारी भी यदि सामान्य वेशभूषा में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, उसकी अथॉरिटी जीरो हो जाती है। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी भी यदि सामान्य वेशभूषा में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, उसकी अथॉरिटी जीरो हो जाती है। अथॉरिटी के लिए आपके अंदर क्या चाहिए? पोस्चर, मतलब वो यूनिफॉर्म, वो माइंडसेट चाहिए जिससे कि आप उसे ले सकें। ये कैसे होगा, ये धीरे धीरे समझ जाएंगे। आपके यूनिफॉर्म में जो वर्चुअली आपके साथ चलती है, तो धीरे धीरे ऐड हो रही है आपके अंदर, इसको हम कहते हैं आभा मंडल। तो इन्हीं बातों के साथ सबको मैं नमस्कार कहना चाहूँ, धन्यवाद कहना चाहूँ। आप सभी लोग आए, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। श्री लॉर्ड बालाजी महाराज आप सबके जीवन को इतना इतना प्रज्वलित कर देंगे कि आप खुद नहीं जानते कहाँ तक पहुंचेंगे आप। मंडे मिलेंगे, मंडे को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिनेश जी को दे रहा हूँ। मंडे को हाँ जी सर जी मंडे को मैं ऑन रोड होता हूँ। ठीक है, मंडे का सेशन है रितांजलि जी का, फिर ठीक, कोई बात नहीं। ओके सर, क्योंकि ऑन रोड मंडे का रितांजलि जी का सेशन है, ट्यूसडे का मधुस्मिता जी का सेशन है। आप नोट कर लीजिएगा, मेरे को बोलना ना पड़े। जी मंडे सर, बिल्कुल रितांजलि जी, ट्यूसडे मधुस्मिता जी, उसके बाद वेडनेसडे अनीता गुप्ता जी का, आज आई नहीं बाई चांस, उसका सेशन है अनीता गुप्ता जी, और थर्सडे है नवरत्न जी का सेशन। अब देखिए इस समय हमारे, क्योंकि अनीता गुप्ता जी नहीं तो उनको रिप्लेस कर दिया और अपने इससे दिनेश जी से रिप्लेस कर दिया। तो मंडे हो गया रितांजलि जी का सेशन, ट्यूसडे हो गया मधुस्मिता जी का सेशन, वेडनेसडे हो गया हमारे दिनेश जी का सेशन, और थर्सडे हो गया हमारे नवरत्न जी का सेशन। महंत जी हमारे सेशन देंगे शनिवार को। अनीता जी का सेशन फिर मिक्स कर दें, कहीं पर भी डाल दें, ऐड कर देंगे। आई होप सब कुछ क्लियर रहेगा, सबको ये बात क्लियर है? जी ओके, सर, बिल्कुल। तो मंडे Yes, आप sir. लोग, मैं वैसे आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, इसको अप्लाई। दिनेश जी आप लिख के डाल दीजिए प्लीज। हाँ, ओके सर। आप लिख के डाल दीजिएगा सेशन किस किस का रहने वाला है। ठीक है, समय बहुत हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबको नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम।